नेही नागरिदास अति जानत ने की रीति दिन दुलराई लाडली लाल रंगीली प्रीति दिन दुलराई लाडली लाल रंगीली प्रीति व्यासनंद पद कमल सो जाके तृण विश्वास जेहि प्रताप यह रस कहो अरु वृंदावन वास जेहि प्रताप यह रस कहो अरु वृंदावन वास भली भांति सेयो विपिन तजी बंधुनी सो हेत सूर भजन में एक रस सूर भजन में एक रस छाण्यो नाहिन खेत सूर भजन में एक रस छाण्यो नाहिन खेत। भजन पहुँच की कठिन खरी है। श्री नागरीदास जी महाराज महान वैराग्य सिंहासन पर विराजमान प्रेम रस का रसास्वादन किए हुए महापुरुष हैं। एक ही लंगोटी शरीर पर रहती थी, दूसरा वस्त्र नहीं। कई कई दिन तक चतुरासी जी के महारस में लीलाओं में पदों का चिंतन करते हुए डूबे रहते, भिक्षा की भी सुधि नहीं रहती। तो प्यारी जू एक दिन स्वयं पधारी और नागरीदास जी को सुंदर अपना उच्छिष्टामृत दिया और कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई ब्रज 84 कोष में भूखा रहे, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुम वैराग्य पूर्वक भजन करते हो, लीलाओं का चिंतन करते हो, लेकिन भिक्षा मांगो, माधुकरी वृत्ति से रहो, भूखे मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारी श्री जी स्वयं नागरीदास जी को अपने कर कमल से उच्छिष्ट दिया और आज्ञा करी कि यहाँ भूखे मत रहो, ब्रज 84 कोष में कोई भूखा रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। माधुकरी वृत्ति से अपने उदर का पोषण करो, ब्रजवासियों के घर से जाओ, टूक मांग कर लाओ। श्री जी ने स्वयं आदेश किया। पहले वृंदावन ही वास करते थे नागरीदास जी। एक घटना घटी जिससे बरसाना वास की लीला बन गई। रासमंडल पर श्रीमद् भागवत की चर्चा हो रही थी, बड़ा रासमंडल, और पूज्य जन चर्चा कर रहे थे। प्रसंग चल रहा था धेनुकासुर वध का। तो लालजू के महाराज अपने ब्रजमंडल की रक्षा के लिए कैथ के वृक्ष में जो गधा बना हुआ धेनुकासुर था उसका पैर पकड़कर प्रहार किया। तो जब वो ये चर्चा कर रहे थे कि लालजू के कर कमल में धेनुकासुर जो गधे रूप में था उसका पैर लालजू अपने हाथ में पकड़े हुए थे, उस समय नागरीदास जी का चिंतन चल रहा था। हरि उर मुकुर बिलो की अपन पो
विभ्रम विकल मान जुत भोरी, तो चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, पी प्रतिबिंब जनाय निहोरी। ये आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, इस पद का चिंतन कर रहे थे। और ये लीला चल रही थी कि लालजू श्री लाडली जू के चिबुक को दुलार करते कह रहे, प्यारी जू ये और कोई नहीं, जो आप हमारे वक्षा स्थल में प्रतिबिंब देख रहे हैं ये आपका ही है। हरिउर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। तो लालजू महाराज चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, जहां प्यारी जू के चिबुक पर कर कमल रखे हुए वहां गधे का धेनुकासुर का चरण, ऐसा तो लीला तो वो भी है, पर ये इतने महामाधुर्य रस में कि मूर्छित हो गए सुनकर। अब अचानक कोई मूर्छित हो जाए और बड़े जनों में कथा कह रहे थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, कथा में भंग पड़ गया ना सब। अचानक नागरीदास जी को चेतना जल आदि के द्वारा दिलाई गई और कहा क्या हो गया था। कहा कुछ नहीं, ऐसे ही मूर्छा गई थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें हमारी शपथ है, सत्य बोलना पड़ेगा। बोले सत्य बोलेंगे तो फिर महाराज कहीं नाराज ना हो जाओ। आप वर्णन कर रहे थे कि लालजू के कर कमल में धेनुकासुर, और उस समय हमारी लीला चिंतन चल रही थी कि लाडली जू के चिबुक को प्रणो। तो ऐसे सुकोमल लालजू, अति सुकुमारी लाडली, पी किशोर सुकुमार, उनके कर कमल में गधे का हाथ, ये हमारे सुनने की क्षमता नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मूर्छित हो गए। कहाँ प्यारी जू का सुंदर मृद चिबुक प्रलो रहे हैं और कहाँ धेनुकासुर गधे का पैर हाथ में लिए। ये तो बड़े जनों को अच्छा नहीं लगा। ये तुम तो अपनी बड़ी ऊंची स्थिति कह रहे हो, तो भाई विरोध शुरू हो गया। सत्य पर चलने पर उसका परिणाम विरोध होता है। जब बड़े जनों के द्वारा विरोध हुआ तो फिर श्री जी की इच्छा समझकर बरसाने चले गए, और बरसाने में समाधि बनी है। जब आप प्रदक्षिणा करते हुए जाएं तो श्री जी के बगीचे में ही समाधि बनी हुई, ऊपर ही। नागरीदास जी बरसाने में गहवर मन में रहकर श्री स्वामिनी जी का निरंतर भजन करते हैं। वो कह रहे हैं, भजन पहुँच की कठिन खरी है। ये भजन बहुत कठिन है करना। एक पद में कहा, जहां लिखा है खरोई, तो वहां महापुरुषों ने कहा बड़ोई। बड़ोई कठिन है भजन ढिग ढरिबो। भजन के समीप मन को पहुंचाना बड़ा कठिन है। विषयों के समीप तो सबका मन स्वाभाविक जाता है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन और इंद्रियों को कहीं भी छोड़ो वो विषयों में जाएगा, भोगों में जाएगा। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को यदि प्रियालाल में लगाना है तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। बिना मंत्र के मन प्रियालाल के दासी भाव, सहचरी भाव को या भाव देह को नहीं प्राप्त होता है। तो कह रहे बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। भजन के समीप मन को लगाना बहुत कठिन है। बोले इसमें इतना आवेश चाहिए, तमक सिंदूर मेल माथे पर साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। साहस सिद्ध सती को सो जरिबो, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। अर्थात प्राणों की परवाह न करके, तन की परवाह न करके, जैसे पातिव्रत धर्म में उस समय जो आज के 500 वर्ष पहले स्थित देवी होती थी, वो जहां सुनती मेरे पति का शरीर पूरा हुआ तो सिंदूर माथे पर धारण करके पति को गोद में लेकर सदैव पति लोक को जाती थी, शरीर को अग्नि में स्थापित करके। बोले ऐसा समर्पण चाहिए भजन के लिए। अपने प्रभु के लिए तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर करने वाला ही भजन कर सकता है। रण के चाय घायल जो घूमे, मुरे न गरूर सूर को सो लरिबो। बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। पूज्य श्री नागरीदास जी कहते हैं, जैसे युद्ध में सूरवीर का एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ से वो दुश्मन को काटने के लिए आगे बढ़ेगा।
अगर उसका वो भी हाथ कट गया तो पैर से मारने की कोशिश करेगा, पैर भी काट दिया जाए तो हर कोशिश करेगा कि किसी भी तरह शत्रु को परास्त कर दूं। बोले रण के चाय घायल ज्यों घूमे, मुरे न गरूर सूर को सोलरिवो। हर जगह परास्त हो रहा है, लेकिन साधक की कोशिश है मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। हरा के देख लो, मैं अविनाशी का बच्चा हूं, कितनी बार हारूंगा लेकिन जीतूंगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी धज्जियां उड़ाऊंगा। ऐसा सूरवीर चाहिए कि जैसे अंग कट जाने पर भी युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाता, ऐसे ही कितनी बार भी कैसी भी परिस्थिति आवे, अनुकूल प्रतिकूल मान अपमान निंदा स्तुति, इसकी कोई परवाह न करके भगवत प्राप्ति के लिए भजन में डटा रहे। बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। नागरी दास सुगम जिन जानो, श्री हरिवंश पंथ पग धरिबो। बड़ो ही कठिन है भजन। बोले खिलवाड़ मत समझना, ये जो प्रियालाल के प्रेम मार्ग में कदम रखना, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माई। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत नाई। नागरीदास जी कह रहे हैं सावधान मति रति सौ चलनो। हर क्षण सावधान रहना, बहुत बड़े बड़े ठग लगे हैं। पग धरी गाढ़ी प्रेम गरी है, इस प्रेम गली में बहुत संभाल के पग रखना, मजबूत पग रखना। चाहे जितना झंझावात आ जाए, पग तुम्हारे पीछे ना हटने पावे। चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे अपमान, चाहे निंदा, चाहे रोग, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, अब कदम जहां रख दिए वहां से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा सूरवीर चाहिए भजनानंदी। बोले भजन पहुंच की कठिन खरी है, दशा समेत ढरे ढंग यही यही टोट प्रकृति बिगड़ी है। बोले अपनी दशा को समेटो, संसारिक दशा में मत आओ, तुम भागवतिक महापुरुष हो। अपनी इंद्रिय और मन को समेट करके प्रियालाल के चरणों में लगा दो। अगर ऐसा नहीं किया तो कह रहे यही टोट प्रकृति बिगड़ी है। यही तुम्हारी जो कमजोरी है, यही जो अंदर की विषय लोलुपता है, यही तुम्हें सहचरी भाव नहीं जागृत होने दो रहा है, यही प्रिया प्रीतम की प्राप्ति नहीं होनी। कमजोर मत बनो, अपनी दशा को मजबूत करो। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी। मरना पसंद है, गलत काम नहीं। मरना पसंद है, प्रिया प्रीतम के विमुख आचरण नहीं। तो कह रहे पहुंचन की कठिन खरी है। भजन के मार्ग में पहुंच होना इसीलिए क्योंकि हम कमजोर हो गए हैं। श्री गुरु प्रसाद वस्तु सो जोरे, रही संभार में मन भगरी है। बोले कैसे कमजोरी जाएगी? बोले गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से। गुरु चरणों में चित्त को जोड़ दे, अपने चित्त का ध्यान गुरु चरणों में रहे, उनकी आज्ञा में रहे। बोले मन जो है गुरु चरणों से भागता है, गुरु आज्ञा से भागता है। बोले यही बिगाड़ देता है भजन मार्ग को। श्री रसिक नृपति के पाछे लागे, सुखद भक्ति सद संपत्ति धरी है। रसिक नृपति श्री हरिवंश जो, उनके पीछे जो गुरुदेव रसिक जन है, बोले उनके पीछे लगे, आगे संपत्ति धरी हुई मिलेगी, तुम्हें कमानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बच्चा के पेट और घर घट करे विनाशन, तुम बच्चा बन गए हो रसिकों के, तो तुम्हें प्रिया प्रीतम निश्चित मिलेंगे। और न बलबित नागरी दास श्री व्यास सुवन जो निधि सगरी है। इस मार्ग में और कोई बल नहीं है। आचार्य कृपा, हरिवंश कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा, ये सब एक ही कही जाती है। बोले इसी कृपा बल से साधक प्रिया प्रीतम को प्राप्त करता है। नागरीदास जी मूर्तिमान वैराग्य रूपी सिंहासन पर विराजमान, अनुराग रस का रसास्वादन किए हुए महापुरुष। तो इन महापुरुषों की कृपा से ही हमें आचार्य और गुरु निष्ठा प्राप्त होती है। आचार्य और गुरु निष्ठा से ही हमें ये दुर्लभ प्रियालाल के चरणों का प्रेम प्राप्त होता है। नागरीदास जी ने कहा है कि समस्त इंद्रियों को अंतर्मुख करके, उनकी वासनाओं को भस्म करके, उसकी राख को भी उड़ा दे, वो जीवन मुक्त प्रेमी परमहंस। मतलब चिन्ह भी न रह जाए भोग वासना का। भोग वासना की तो बात जाने दो, समस्त इंद्रियों को अंतर्मुख करके, उनकी वासना को भस्म करके, उसके राख को भी उड़ा दे। अर्थात त्याग और त्याग की वृत्ति का भी त्याग, और प्रिया प्रीतम के अनुराग में ध्यान ही नहीं है, ना अपने देह का, न रात का, न दिन का।
बढ़े आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निस देउस जानत नाहि सजनी, एक रस भींज रहे। ये हुआ कि इंद्रियों के विषयों को भस्म करके उनके राख को भी उड़ा दिया, अर्थात दिन है कि रात ऐसा पता नहीं। रात दिन प्रिया प्रीतम में इतना डूबे, कब दिन गया कब रात गई, कौन वार कौन नक्षत्र कौन ग्रह कौन व्रत कौन, सब स्मृति के बाहर हो गया। स्मृति में केवल श्यामा श्याम। ऐसी स्थिति रसिकों की होती है, परमहंसों की होती है। तो ऐसे परमहंसों में शिरोमणि श्री नागरीदास जी कृपा करें और हम सबका मन जहाँ उनका मन लगा है वहीं पहुँचावें, प्रिया प्रीतम के चरणों में मन पहुँचावें। इन्हीं सब रसिकों की कृपा से ही प्रियालाल की कृपा का परिचय मिलता है। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरे दिन राती। तो रात दिन हमारा मन इन रसिकों की आज्ञा में रहे, ये दिन रात इनकी कृपा का अवलोकन है। चलो नाम कीर्तन करते हैं। राधा राधा।